हर हर महादेव भक्तों, आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं घर पर रुद्र अभिषेक कैसे करें, संपूर्ण विधि एवं उससे मिलने वाले लाभ। बहुत सारे भक्तों को यह समस्या रहती है कि हमें रुद्र अभिषेक करने की समस्त जानकारी नहीं है, जिससे कि हम घर पर रुद्राभिषेक नहीं कर पाते। तो इसलिए आज इस वीडियो में हम आपको बहुत ही लाभकारी और सरल विधि बताने वाले हैं, जिससे कि आप घर पर भी रुद्र अभिषेक कर सकते हैं। सोमवार यानी भगवान भोलेनाथ का दिन हिंदू पंचांग के अनुसार सावन के पूरे महीने में भगवान शिव की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। सावन के महीने में रुद्राभिषेक का खास महत्व होता है। मान्यता है कि शिव के रुद्र रूप को रुद्राभिषेक बहुत प्रिय है। भगवान भोलेनाथ का सावन में रुद्राभिषेक करने से कई तरह की पीड़ा खत्म हो जाती है और ग्रह दोषों से भी मुक्ति मिलती है। तो चलिए आइए हम आपको बताते हैं रुद्राभिषेक करने के लिए किस किस सामग्री का उपयोग होता है, किन वस्तुओं से किया जाता है। भगवान शिव का रुद्राभिषेक। रुद्राभिषेक की सामग्री। सर्वप्रथम जल। शास्त्रों के अनुसार जल द्वारा रुद्राभिषेक करने से भगवान भोलेनाथ भक्तों को मनोवांछित फल का वरदान देते हैं। इससे अपार धन की प्राप्ति होती है। जल में अगर गंगा जल मिलाया जाए तो ये बहुत शुभ होता है, इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। दूसरा, दूध। सावन सोमवार के दिन दूध से शिव जी का रुद्राभिषेक करना चाहिए। भक्तिभाव से शिव की आराधना करें। इससे भगवान भोलेनाथ अपने उन भक्तों की खाली झोली भर देते हैं जो संतान सुख से वांछित है। दूध से भगवान शिव का रुद्राभिषेक करने पर भोलेनाथ भक्त की संतान प्राप्ति की मनोकामना पूरी कर देते हैं। तीसरा, दही। ऐसी मान्यता है कि अगर भगवान शिव का अभिषेक दही से किया जाए तो आपके काम में आ रही बाधाएं दूर होती है और आपको हर प्रकार की कार्य सिद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। चौथा, शहद। भोलेनाथ की प्रिय वस्तु में से एक है शहद। इससे रुद्राभिषेक करना यानी शिव को प्रसन्न करना है। शहद से शिव जी का रुद्राभिषेक करने से व्यक्ति को सम्मान और उच्च कोटि का दर्जा प्राप्त होता है। पांचवा, गन्ने का रस। यदि आप धन हानि से गुजर रहे हैं या हाथ में पैसा नहीं रुक रहा तो सावन के माह में गन्ने के रस से शिव जी का रुद्राभिषेक करें। इससे आपको सफल परिणाम मिलने लगेगा। छठवां है घी। मान्यता है कि घी से रुद्राभिषेक करने से आपको अच्छी सेहत का वरदान प्राप्त होता है। अगर आप लंबी बीमारी से जूझ रहे हैं तो सावन के महीने में शिवजी जी का घी से रुद्राभिषेक करना चाहिए। इससे आपके स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार आने लगेगा। इत्र और सरसों का तेल। भगवान शिव को इत्र बहुत पसंद है। इत्र से रुद्राभिषेक करने से आपके जीवन में शांति स्थापित होती है। नींद न आने की समस्या दूर होती है। सावन में सरसों के तेल से रुद्राभिषेक करने से शनि की अशुभ दशा में राहत मिलती है और शत्रुओं से छुटकारा भी मिलता है। रुद्राभिषेक करते समय कुछ नियमों का हमें खास ख्याल रखना चाहिए, नहीं तो रुद्र अभिषेक का संपूर्ण फल नहीं मिलता है। तो आइए जानते हैं वह नियम क्या है। रुद्राभिषेक भगवान शिव के मंदिर या घर में भी किया जा सकता है। घर पर शिवलिंग को उत्तर दिशा में रखें और भक्त का मुख पूर्व की तरफ होना चाहिए। अभिषेक के लिए जिन सामग्री का वर्णन किया है उन्हें शिवलिंग पर अर्पित करें। शिव जी का अभिषेक करते समय महामृत्युंजय मंत्र, शिव तांडव स्तोत्र, ओम नमः शिवाय या फिर रुद्रा मंत्र का जप करते रहें। अभिषेक के बाद भगवान शिव को चंदन, पान, बेलपत्र चढ़ाएं और उनका श्रृंगार करें। व्यंजन का भोग लगाने के बाद आरती करें और अंत में पूरे घर में अभिषेक के जल का छिड़काव करें। मान्यता है कि ऐसा करने से सभी रोग दूर होते हैं और अगर घर में कोई नकारात्मक शक्ति हो तो उसका विनाश हो जाता है। साथ ही सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। इसके बाद अभिषेक के जल को बेलपत्र या किसी अन्य पौधे में डाल दें। आइए अब हम जानते हैं रुद्राभिषेक का पौराणिक महत्व। शिवपुराण के रुद्र संहिता में सावन मास में रुद्राभिषेक का विशेष महत्व बताया गया है। रुद्राभिषेक का फल भगवान शंकर प्रसन्न होकर तत्काल देते हैं। शिव पुराण की कथा कहती है कि सृष्टि का पहला रुद्राभिषेक भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने साथ मिलकर किया था।
रुद्राभिषेक की पौराणिक कथा कहती है कि श्रेष्ठता के परीक्षण में भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव के आत्मलिंग के ऊपरी सिरे की खोज के लिए हंस बनकर यात्रा शुरू की, तो भगवान विष्णु ने वराह बनकर आत्मलिंग के दक्षिणी सिरे को खींचने की यात्रा आरंभ की। थककर जब दोनों को आत्मलिंग का कोई छोर नहीं मिला तो दोनों ने यात्रा रोक दी। तब भगवान शिव ने कहा कि आप दोनों भी मेरे आत्मलिंग से ही उत्पन्न हुए हैं। सृष्टि की रचना और पालन के लिए ब्रह्मा जी मेरे दक्षिण अंग से और विष्णु जी मेरे वाम अंग से उत्पन्न हुए हैं। इस बात को जानकर भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु दोनों ने साथ मिलकर भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया था। रुद्राभिषेक करने के लाभ। रुद्राभिषेक मंत्र की शक्ति इतनी अधिक होती है कि जिस क्षेत्र में भी इसका जप किया जाता है उससे कई किलोमीटर तक के हिस्से में शुद्धता आ जाती है और वहां की नकारात्मकता का अंत होता है। कहा तो ये भी जाता है कि पंचांग की शुभ तिथि पर रुद्राभिषेक किया जाए तो इसके अनेक फायदे होते हैं। सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है, गरीबी और धन की कमी दूर हो जाती है, कुंडली के सभी ग्रह दोषों का नाश होता है, मन को असीम शांति की अनुभूति होती है, रोग और सेहत से जुड़ी परेशानी खत्म होती है। घर पर रुद्राभिषेक का विधान। भगवान शंकर के रुद्राभिषेक की महिमा लगभग सभी धार्मिक ग्रंथों में बताई गई है। कहते हैं कि रुद्राभिषेक करने से आपकी एक दो नहीं बल्कि 18 से 18 कामनाएं पूरी हो जाती हैं। दिन सोमवार का हो, प्रदोष का हो, शिवरात्रि का हो या फिर सावन का, शिव की सभी मान्य तिथियों में शिव का रुद्राभिषेक जन्म जन्मांतर के पापों को काटकर मोक्ष का रास्ता खोल देता है। रुद्राभिषेक यूं तो कभी भी किया जाए यह बड़ा ही शुभ फलदायी माना गया है। रुद्राभिषेक में भगवान शिव का पवित्र स्नान कराकर पूजा अर्चना की जाती है। रुद्राभिषेक को सनातन धर्म में सबसे प्रभावशाली पूजा माना गई है, जिसका फल तत्काल मिलता है। रुद्राभिषेक से भगवान शिव प्रसन्न होकर सभी कष्टों का अंत करते हैं। यजुर्वेद में घर पर ही रुद्राभिषेक करने का विधान बताया गया है, जो अत्यंत ही लाभप्रद है। घर पर मिट्टी का शिवलिंग बनाएं और यदि पारद शिवलिंग है तो बहुत अच्छा है। पहले गणपति की पूजा से आरंभ करें। माँ पार्वती, नवग्रह, माँ लक्ष्मी, सूर्यदेव, अग्निदेव, ब्रह्मा देव, माता पृथ्वी और माँ गंगा का पूजन करें। तत्पश्चात भगवान शिव, माँ पार्वती, नवग्रहों को आसन दे। देवी देवताओं पर रोली, अक्षत, फूल चढ़ाएं और भगवान शिव के अभिषेक के लिए कामना के अनुसार द्रव्य का प्रयोग करें। उत्तर दिशा में शिवलिंग रखकर पूर्व दिशा में मुख करके बैठें एवं शृंगी को पहले गंगाजल से शुद्ध कर लें। उसके बाद ऊपर बताई गई सामग्री से भगवान शंकर का अभिषेक करें। इसके बाद शिव को चंदन का लेप लगाएं। पान सुपारी अर्पित कर शिव को भोग लगाएं और साथ ही महामृत्युंजय मंत्र का भी जप करते रहें। अभिषेक से एकत्र पानी को घर में छिड़क दें। रोग नाश के लिए पानी को सभी में पीने के लिए बांटें। रुद्राभिषेक मंगलकारी है। शिववास की तिथियों पर किया गया रुद्राभिषेक मंगल फल देता है, लेकिन जिन तिथियों में शिव का वास नहीं होता है उन पर किया गया रुद्राभिषेक शुभकारी नहीं माना गया है। अब हम आपको बताएंगे कि किस कामना पूर्ति के लिए हमें कौन सी सामग्री से भगवान शिव का रुद्राभिषेक करना चाहिए। आपकी कामना की वो 18 इच्छाएं कौन कौन सी है जिनको रुद्राभिषेक करने से भगवान शिव तुरंत पूरी कर देते हैं। बारिश की कामना के लिए जल से रुद्राभिषेक करें। कुशोदक से रुद्राभिषेक करने से असाध्य रोग दूर होते हैं। दही से रुद्राभिषेक करने से भूमि भवन सुख मिलता है। गन्ने के रस से किया गया रुद्राभिषेक लक्ष्मी दिलाता है। मोक्ष पाने के लिए तीर्थ के जल से रुद्राभिषेक करें। इत्र के जल का रुद्राभिषेक बीमारी दूर करता है। गाय के दूध का रुद्राभिषेक संतान प्राप्ति कराता है। ज्वर शांति के लिए गंगाजल से रुद्राभिषेक करें। घी से रुद्राभिषेक करने से वंश का विस्तार होता है। दूध से रुद्राभिषेक करने से प्रमेह रोग दूर होता है। शक्कर से रुद्राभिषेक करने से ज्ञान की वृद्धि होती है। शहद से किया गया रुद्राभिषेक तपेदिक दूर करता है। पुत्र की कामना के लिए शक्कर के जल से रुद्राभिषेक करें। तो अपनी कामना के अनुसार आप भी करें भगवान शंकर का रुद्राभिषेक। भगवान शिव का आप सभी पर सदैव आशीर्वाद बना रहे। बोलिए शंकर भगवान की जय हो।
हर हर महादेव भक्ति। अगर आप सभी को यह जानकारी उत्तम लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। ऐसे ही और जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।